कर करके बोल रहा है कि कहीं भी कभी भी ऐसा 5 साल मुझे मंजूर नहीं है। मुझे 10 साल वाला दिन याद है जब आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज हम पहुंचे हुए हैं सारण जिला के मकेर प्रखंड अंतर्गत कैतुका नंदन पंचायत में, जहां पे पूरी तरह से जाने तो पंचायती चुनाव का आगाज हो चुका है और हम मौजूद हैं कैतुका नंदन पंचायत के पूर्व मुखिया शैलेश कुमार शर्मा के साथ, जो पूरी तरह से जाने तो अपना 10 साल कार्यकाल पूर्व में कर चुके हैं और उस 10 साल के कार्यकाल में कितना विकास किए हैं और इस 5 साल के दरमियान यहाँ के वर्तमान मुखिया के माध्यम से कितना कार्य हुआ है, पूरी तरह से हम इनसे ही जानेंगे। इस पर कौन से एजेंडा को लेकर विशेष करके जनता के बीच में जा रहे हैं, कौन से एजेंडा को लेकर विशेष करके युवा के बीच में जा रहे हैं, विशेष करके हम इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो सर आपका टसन न्यूज में स्वागत है। आप लोगों का भी स्वागत है और मेरे तरफ से कैतुका नंदन पंचायत के पूरी जनता को नमस्कार प्रणाम है। मैं बता देना चाहता हूं कि 2006 से मैं प्रथम चुनाव लड़ना शुरू किया। जनता आशीर्वाद दिया, हमने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद लगातार मुझे केस में फंसा दिया गया। उसके बाद भी मैं जब बेल करा करके आया तो जनता के बीच में जाकर घर घर घूम करके उन लोगों को आयु सीमा देख करके 977 वृद्धा पेंशन कराया। 977 वृद्धा पेंशन कराया। उसके बाद में 284 को इंदिरा आवास का लाभ दिलवाया। पूरे पंचायत में 13 किलोमीटर प्राइवेट ज़मीन मांग करके जनता से पैर पकड़ के दाढ़ी पकड़ करके और 13 किलोमीटर में सड़क, प्राइवेट ज़मीन में मैंने सड़क निकाल करके गरीब गुरबा और जनता को चलने का मैंने व्यवस्था किया हूँ। उसके बाद मैं जब देखा कि पानी जल इकट्ठा करने का व्यवस्था नहीं है, पटवन सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं 13 पोखर खुनवा करके और सिंचाई करने का व्यवस्था किया हूँ। सर अगर देखा जाए तो इस बार आप पंचायती चुनाव में जा रहे हैं तो इस बार का एजेंडा क्या है? जैसे 10 साल में तो पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इंदिरा आवास के माध्यम से आप गिनाएं या जो भी महत्वाकांक्षी योजना है उस पर काम किए, लेकिन इस बार अब जनता के बीच में जा रहे हैं, कौन से एजेंडा को लेकर विशेष करके आप जा रहे हैं? इस बार का जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए कि मेरे पंचायत में जब 2016 में चुनाव हुआ तो मेरे विपक्षी पार्टी मुखिया चुने गए हैं। पूरे 5 साल में सरकारी पैसा जो जनता की पैसा है उसका पूरे का पूरे गमन किया गया है। जैसे कि पूरे पंचायत में 1383 जनता का पैसा बिना जाने बिना जनाए सीएसपी ब्रांच में, सीएसपी के स्टेट बैंक के ब्रांच में खाता खोल करके और पैसा अपने फिंगर के, अपने लोगों के द्वारा लोग के फिंगर से पैसा निकाल करके और सरकारी पैसा का गमन किया गया है। क्या इसका कोई प्रमाण है? मेरे पास सीधा प्रमाण, इतना प्रमाण है, देखिए सबके मेरे पास है। एक बंडल, एक टोला का ही प्रमाण है, दूसरा टोला का प्रमाण देखिएगा तो बोरा का बोरा प्रमाण है जी, मेरे मेरे सामने है। उसके बाद मैं जब अब इस बार जो मुद्दा लेकर के चुनाव में जा रहा हूं कि मेरे पंचायत में जो भी करप्शन हुआ है, स्ट्रीट लाइट का लूट हुआ है, गौ शेड, बकरी शेड और मुर्गी शेड के नाम पर लूट हुआ है। हमारे पंचायत में प्रखंड में 2020 में 29 को बाढ़ आया था, जिसमें जीआर के सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि 6-6 हज़ार हर परिवार को देना है। उस 6-6 हज़ार रुपया जो जीआर के नाम से जाना जाता है उसमें भारी लापरवाही बरत करके और मनरेगा के खाता में जो चोरी से खोला गया है उस खाता में जनता का पैसा मंगवा करके और अपने फिंगर से पैसा निकाल करके जनता का हक खाया गया है। मैं जब इस बार जनता का आशीर्वाद रहा तो मैं एक चुनाव आशीर्वाद रहा तो चुनाव जीतने के बाद एक जनता का पैसा हक जो है जांच करा करके और सबके घर एक हाथ एक परिवार का पैसा मैं एक रुपया का हिसाब करके पैसा दिलवाने का काम करूंगा। इस बार अगर देखा जाए तो महत्वाकांक्षी योजना जैसे 7 निश्चय योजना के तहत जल नल योजना है, उस पर भी बहुत बड़ा फंड आया था और पंचायत में अगर देखा जाए तो कितना सक्सेसफुल हुआ था। हाँ, देखिए देखने की चीज़ है। मेरे पंचायत में 11 वार्ड है,
जिसमें 5 नंबर वार्ड जा करके आप देखा जा सकता है कि एक भी कहीं जल नल टंकी कहीं बना हो तो प्रमाण है। 9 नंबर वार्ड है, 9 नंबर वार्ड में जा करके अभी घर घर देखा जाए कहीं टोटी नाली, कहीं पानी का व्यवस्था, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ टंकी एक बना करके छोड़ दिया गया है, पाइप कुछ बिछा दिया गया है, कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया है और कहीं पानी। 10 नंबर में जा करके देखिए, वहाँ पर गरीब असहाय एक महिला वार्ड सदस्य है जिसको धमका करके और उसके नाम पर खाता खुलवाया गया और 1 पैसा नहीं दिया गया और वह पैसा उठा करके ऊपर से ऊपर गमन कर लिया गया है। न टंकी बना है, न टोटी लगा है, न पाइप बिछा है, नहीं कोई सरकार के द्वारा जो महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय चलाया जा रहा है उसमें तो भारी अनियमितता और लूट हुई है, जिस लूट का प्रमाण 5 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर आपके मेरे पंचायत में जा कर के चेक कर लिया जाए मीडिया प्रभारी जी के द्वारा कि यह क्या हाल है इस पंचायत का। अगर देखा जाए तो जो करप्शन हुआ है और जो भी लूटपाट हुआ है तो इसमें क्या इसको लेकर आप कभी प्रशासन के पास या जो भी है ब्लॉक में गए कि नहीं? इसको मेरे पास प्रमाण है। मैं जिलाधिकारी को, मैं पीएमओ को, मैं प्रधान सचिव को सबका मेल करके सबका कंप्लेन कर चुका हूं और उसका जांच डीडीसी को मिला था। डीडीसी महोदय चाहे जिस कारणवश डीडीसी महोदय ने जांच नहीं किया, पीएमओ के ऑफिस कार्यालय से उनके ऊपर 100 कॉज का लेटर आया हुआ है और डीडीसी साहब समझ रहे हैं। इस बार जैसे आप पंचायती चुनाव में पूरी तरह से जा रहे हैं तो हम नॉमिनेशन का भी आपका देखें, पूरी तरह से युवाओं का जो जन सैलाब था पूरी तरह से दिख रहा था। तो इस बार आप जा रहे हैं, युवा को लेकर क्या सोचे हैं कि अगर इस बार युवाओं का जन समर्थन रहा और जीत कर आते हैं तो युवाओं को लेकर सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? युवाओं के लिए सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि पंचायत में 11 वार्ड है, हर 2 वार्ड पर एक कुटीर छोटा सा स्मॉल जो पंचायती राज एक्ट के तहत स्मॉल कंपनी लगा करके और जितने बेरोजगार हैं सबको रोजगार देने का काम मैं करूंगा। पहला मेरा यही सोच है, यही मुद्दा है। नौजवानों को मैं यही बताना चाहता हूँ। जैसे अपने पंचायत में आप डोर टू डोर करते होंगे तो डोर टू डोर करने के दरमियान क्या लग रहा है कि आने वाला पंचायत चुनाव क्या आपके तरफ आ रही है? एकदम आ रही है। गर्दा मच गया है इसलिए कि इतना न बेनमस्ता और लापरवाही से और लूट हुआ है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर देखा जाए तो महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं आपकी आने वाले दिनों में महिलाओं को लेकर क्या गिफ्ट? महिलाओं में तो इतना क्षोभ है कि सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे पंचायत में घर घर शौचालय बनाने के लिए 12 हज़ार रुपया भारत सरकार दे रही है। उसके बावजूद भी आप 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में चल करके देखिए, लोटा लेकर और रोड पर और खेत में जाने के पर मजबूर है महिलाएं। जो महिलाएं को पैसा मिलना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, कहीं शौचालय नहीं बना, 2, 4, 10 बना भी तो वह एक बार बानर जाति के लोग कूदे तो दीवार से करकट का कौन कहे, दीवार तक धस करके बराबर हो गया। इसलिए वो लोग जा नहीं सकती है, मजबूर होकर के खेत में और रोड पर जाने को मजबूर है। इस बार आप पंचायती चुनाव में जा रहे हैं तो इसको लेकर अपने कैतुका नंदन पंचायत की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही अपील कर रहा हूं सबसे कि मुझे पहले मैं 10 साल जो कार्यकाल किया है उसमें आप लोगों को कैसा लगा और 5 साल जो चला है वो कैसा लगा। यदि 10 साल अच्छा लगा हो तो मुझे आशीर्वाद दीजिए, यदि 5 साल अच्छा लगा हो तो उनको आशीर्वाद दीजिए। लोगों ने मुझे कंधा से कंधा मिलाकर और पकड़ करके बोल रहा है कि कहीं भी कभी भी ऐसा 5 साल मुझे मंजूर नहीं है। मुझे 10 साल वाला दिन याद है जब आप जेल जा करके केस में फंसाया गया, जेल जा करके बेल करा करके आने के बाद भी जितना हम लोगों का भलाई और कार्य कर दिए। 5 साल का मुखिया जो छपरा पटना रह करके दूसरे के पीछे घूमता है वह एक पंचायत में नहीं आता है, एक में नहीं आता। इसलिए वैसा प्रत्याशी हम लोगों को नहीं चाहिए। जनता का यही रुझान है। धन्यवाद सर।
जैसे अभी हमारे साथ मौजूद थे कैतुका नंदन पंचायत के पूर्व मुखिया, जो अपना पूरी तरह से जाने तो 10 साल का कार्यकाल पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। और इस बार को लेकर भी हम पूरी तरह से बात किए कि इनके कार्यकाल को लेकर अगर देखा जाए तो 10 साल बनाम 5 साल कैसे देखते हैं। तो पूरी तरह से बताएं कि हमारे जो रीजन में जो विकास हुआ उसका 1/3 भी विकास इस रीजन में नहीं हुआ है और सिर्फ इस रीजन में पूरी तरह से लूटपाट हुआ है। मेरे सहयोगी अनूप कुमार शर्मा के साथ मैं अनिमेश सिंह, टसन न्यूज, मकेर, सारण।